मेरे सारे देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज की सुबह जो है वो काफ़ी गर्मी वाली सुबह है। ये पूरा हफ़्ता जो है वो काफ़ी गर्मी में गुज़रा, यानी धूप जो थी वो सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा थी। और आज तो बिल्कुल भी कहीं भी बादल का कोई नामो निशान नहीं है। हो सकता है बाद में कुछ हो जाए। यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, अंडा बन रहा है, पराठे बन रहे हैं और सना बना रही है पराठे हस्बे मामूल मज़े के और क्रिस्पी। देखें कितने क्रिस्पी पराठे हैं ये। हम दो दिन हुमा के घर में रहे हैं और इसके बाद फिर रात को हम यहाँ पे आ गए थे, अली की तरफ आए हैं और यहाँ पे रात रहे हैं। अब ये सुबह का टाइम था। नाश्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का है। अल्लाह ताला बरकत करे इनके खानों में भी, और जिन जिन के पास नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भी दे और उनकी भी मुश्किलें दूर करे, सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस ये था कि आज हमने सोचा कि हम निकलेंगे बाहर। देखें सुबह बिल्कुल भी बादल नहीं थे, लेकिन इस वक्त बादल फिर से नज़र आ रहे हैं। तो आज हमने सोचा था हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, क्योंकि जब से आए हुए हैं हम सिर्फ ऐसे जो शॉप्स हैं जो बाहर होती हैं, प्लाज़ा के बाहर वो शॉप्स होती हैं। तो आज हम किसी मॉल में जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से डिसाइड करने के बाद सोचा कि चलें जी, कोई आउटलेट है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट है कोई, तो वहाँ पे जाते हैं। तो हमें यही था कि वो कोई अच्छा सा मॉल होगा, जैसे कि कतर में मॉल्स होते हैं इतने बड़े बड़े अंदर, और वहाँ पे सब ब्रांड की शॉप्स भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं और हाइपर मार्केट भी होती हैं। तो हमने भी सोचा था कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा। तो जब ये काफ़ी 15-20 किलोमीटर दूर था यहाँ से, मिल्टन से, जहाँ पे हम अली के घर हैं। तो यहाँ से जब हम निकले हैं तो रास्ता जो था वो इतना मुश्किल नहीं था, आसानी से कट गया सारा। मैप लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये टोरंटो प्रीमियम आउटलेट है यहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सिर्फ गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग की जगह है बस। और सारा जो मॉल है ये ऐसे आउटडोर बना हुआ है, सब शॉप्स बाहर हैं। और ये ओल्ड नेवी की आउटलेट है। यहाँ पे भी इन्होंने कहा था कि आउटलेट है, तो यहाँ पे जो ब्रांड्स के ये ओल्ड नेवी के जो कपड़े हैं वो थोड़े सेल के रेट पे लगे होते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। ये एक लीलन की सादी सी शर्ट है और इसकी प्राइस जो थी वो मैंने चेक की है, तो ये $40 की है। हालांकि सादी सी सिंपल सी लीलन की शर्ट है। तो बस ब्रांड का ही शायद नाम होगा, ओल्ड नेवी ब्रांड है कोई, तो उसका ही नाम होगा। बाकी कपड़े जो थे यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास ऐसे पसंद नहीं आए। ज़्यादातर कपड़े वैसे ही हैं जैसे कि ये मैक्स में मिल जाते हैं। तो ये ट्राउज़र और ये जो हुडीज़ वगैरह और ये ऐसे जो फ्रॉक हैं, ये सब कुछ जो होता है मैक्स में भी मिल जाता है। और यहाँ पे ये 30% ऑफ़ और 40% ऑफ़ करके भी जो है ना प्राइस इनकी जो है वो ज़्यादा है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा, फिर हम लोग बाहर आए हैं। मुझे तो यही लगा था जैसे कतर में मॉल होते हैं, पूरा जब अंदर मॉल में एंटर होते हैं तो सब शॉप्स अंदर ही होती हैं, लेकिन ये सिर्फ आउटडोर ही था। और इसी तरह धूप भी आज थी काफ़ी, तो गर्मी लग रही थी यहाँ पे चलते हुए। तो बस ये देखें यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, कोई भी छोटी मोटी सी दुकान आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे सब ब्रांड्स हैं। तो हमने तो सब ब्रांड्स जो है अंदर जाके तो नहीं देखा है कहीं भी, क्योंकि मुझे काफ़ी यहाँ पे चलते चलते जो है ना गर्मी लग रही थी। इसलिए हमने सोचा कि बस जितना घूम लिया इतना ही काफ़ी है, तो वापस चलते हैं। तो बस हम यहाँ से फिर ये देख के थोड़ा सा फिर हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, यानी गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं। और कहीं और जाएंगे जहाँ पे हम कुछ मतलब मौसम भी अंदर का ठीक लगे। और फिर इतने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा रहता है, बादल हो जाते हैं, हवा चलती है, धूप नहीं लगती है। तो आज जो था ना, आज काफ़ी यहाँ पे बाहर फिरते हुए गर्मी लगी है। तो चेक कर लें, सारे ब्रांड हैं यहाँ पे, जो जो आपको नज़र आ रहे हैं नाम लिखे हुए, सारी शॉप्स यहाँ पे थी। और ये आउटलेट हैं तो इनकी जो प्राइस है वो शायद मॉल में जो प्राइस होती है उससे कम है। तो ये हलाल फूड है, एक पाक फूड। यहाँ पे पाकिस्तानी सब चीज़ें थी, पाकिस्तानी सारे लोग थे अंदर। तो शाम का ज़रा मौसम जो है वो खुशगवार हो गया हुआ है, बादल हो गए हुए हैं। तो पार्क की तरफ हमने सोचा कि जाते हैं, थोड़ी सी वॉक वगैरह भी हो जाएगी और थोड़ा मौसम भी इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे पार्क में आए हैं, ये कोई जैसे
घरों के आसपास छोटे मोटे पार्क होते हैं, ये ऐसा ही छोटा सा पार्क था कोई। यहाँ पे बहुत कम लोग थे, बस 1-2 फैमिलीज थी, और वो भी मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे। और हमने बस यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक की है, थोड़ा आगे जाके देखा कि कहाँ तक है पार्क और आगे क्या क्या है। तो आगे जो है वो ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चों का कोई मैच हो रहा है, तो ये स्कूल के ही बच्चे लग रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो बस वहाँ से फिर हम थोड़ी देर बैठ के निकले हैं। अब हम वापसी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि ये मोहल्ले का ही कोई पार्क है, इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे रश भी नहीं है, लोग भी नहीं है, रौनक भी नहीं है, और इतना मज़ा भी नहीं आया यहाँ पे आके। तो एक तो पहले हम मॉल गए, वहाँ पे मज़ा नहीं आया, तो वहाँ से निकले, फिर यहाँ पे आए, यहाँ भी बेरौनकी थी। तो यहाँ पे अली हमको लेके आया है। यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है बन रहा है, नए घर बन रहे हैं और सबका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सड़कें अभी नहीं बनी हुई हैं। बस ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा ये घर बन रहे हैं, यानी कि 3-4 ऐसे यानी कि रोड्स हैं और घर जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखें सारा स्ट्रक्चर जो है वो घरों का लकड़ी से बना हुआ है, और जो बेसमेंट होती है उसमें कंक्रीट होती है, लेकिन ऊपर जो है वो घर ऐसे ही हैं सारे लकड़ी से, इनके सारा फ्रेम बना हुआ है एलुमिनियम की, इसमें खिड़कियां लगी हुई हैं। अब इसके ऊपर जो काम होगा वो ड्राई शीट होती है, उससे अंदर की तरफ जो है वो काम करेंगे, और बाहर जो है वो टाइल्स वगैरह लगेंगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये भी वो अली यही बता रहा था कि जो भी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं तो बर्फ़बारी वगैरह होने लग जाएगी, तो फिर ये काम जो है सारे रुक जाएंगे, कोई भी काम नहीं होगा। और ये शुरू होने से पहले, बर्फ़बारी शुरू होने से पहले पहले ही जितना काम होगा उतना पूरा करेंगे। तो ये घर देखें, सबके नीचे बेसमेंट है, फिर ये जो ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है और उसके ऊपर जो है एक फ्लोर है। तो सब घरों के नक्शे लग रहा है जैसे कि सेम ही हैं, और ये साथ में गिराज भी हैं। कुछ के काम जो हैं अभी स्टार्ट हुए हुए हैं, कुछ के जो हैं ये देखें अभी लकड़ी का काम हुआ है। ये जो घर बन रहे हैं इन्होंने काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है, कुछ ज़्यादा तो जो घर हैं वो बन रहे हैं और कुछ घर जो हैं वो बन चुके हैं। तो इस रोड पे सारे घर जो हैं वो भी लकड़ी के स्ट्रक्चर खड़े हैं और साथ में खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और जो ये आगे वाले घर हैं इनका जो है बाहर टाइल्स लगी हुई हैं, और जो टाइल बाहर पड़ी हुई आपने देखी हुई वो बाहर की तरफ इनका काम हो गया, वह टाइल लगी हुई हैं। और इससे आगे जो थोड़े से घर थे उनके अंदर जो ड्राई शीट लगनी होती है अंदर की तरफ वो लगी हुई है। यानी सारे काम अपने अपने प्रोसेस में हैं, कोई थोड़ा आगे है कोई थोड़ा पीछे, इसी तरह ये काम चल रहा है। और अभी तो बिल्कुल भी आपने देखा है कि रोड्स भी नहीं है और कचरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ये काम ख़त्म होगा तो उसी तरह लहलहाता हुआ बन जाएगा। और ये पीछे का थोड़ा एरिया है जहाँ पे घर बन गए हुए हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, सारे लोग रह रहे होंगे यहाँ पे। और ये भी बहुत साफ़ सुथरा, यहाँ पे काम ख़त्म हो गया और तो ये साफ़ सुथरा सा इलाका बन गया हुआ है सारा। लेकिन इन घरों के जो अभी पीछे इन्होंने रास्ता रखा होता है या बैकयार्ड बनाए होते हैं, वहाँ पे अभी कोई फेंस वगैरह नहीं लगी हुई है, ऐसे ही पीछे से खुले हुए घर हैं सारे। तो जो लोग लेते हैं फिर अपनी मर्ज़ी से फेंस वगैरह लगवा लेते हैं, या जो भी उन्होंने काम करवाना होता है वो करते हैं। तो ये घर पे सना ने आज शामी कबाब, ये नहीं चपली कबाब बनाए हुए हैं, और साथ में ये दही चटनी और ये सलाद। तो माशाल्लाह बड़े ही मज़े के इसने बनाए हुए हैं चपली कबाब। सब ने खा के बहुत तारीफ़ की है, वाकई ऐसे ही लग रहा था जैसे घर में नहीं बनाए हैं, कहीं बाज़ार से लेके आए हैं। तो जज़ाकल्लाह सना। और ये टिम हॉर्टन की काफ़ी बन रही है यहाँ पे। इसका टेस्ट फ्रेंच वनीला है और ये बहुत मज़े के, जैसे टिम हॉर्टन पे इसका टेस्ट होता है वैसे इसको बना के घर में भी इसका यही टेस्ट है। तो चलें जी, बस अब काफ़ी तैयार हो गई है तो इसको पीते हैं, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर कल सुबह मुलाकात होती है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना ख़्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो से बोर तो नहीं हो रहे हैं जो मार्केट वगैरह में बनाई गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपका इंतज़ार करूँगी कमेंट का। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।